नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इज़ा अस्क़ाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ईमान वालों को जब कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। वतन अज़ीज़ पर इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सानिया मर्री के अंदर हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी फैमिलीज़ तूफ़ान की नज़र हो गई। वहाँ पर बर्फ़ानी तूफ़ान आया जिसके अंदर दब कर गाड़ियाँ नीचे दब गई और जिसके अंदर कई अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब हज़रात के गुनाहों को मुआफ़ फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। जब कोई मुसलमान दुनिया से रुख़सत हो जाता है तो अगर वो ऐसी हालत के अंदर जाता है जो अचानक मौत की कैफ़ियत होती है, हादसाती मौत होती है, तो हदीस के मुताबिक उसको शहादत का दर्जा मिलता है। और शहादत की मौत ये वो मौत है कि जिसकी रसूलुल्लाह सल्लम ख़ुद तमन्ना फरमाया करते थे। तो शहादत का रुतबा मिल जाना मुसलमान के लिए खैर से खाली नहीं है। इस तरह एक हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन का कोई हाल भी खैर से खाली नहीं है। यानी मोमिन अगर खुशी के अंदर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है, इससे भी अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। परेशानी के अंदर होता है, सब्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का उसके ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला अजर अदा फरमाते हैं। कुरान में आता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। तो ये बहुत बड़ा सानिया हमारे साथ पेश आया है, ये हमारे साथ ही पेश आया है। हम मुसलमान हैं, आपस में भाई हैं, वतन अज़ीज़ के रहने वाले। कितनी फ़ैमिली आज सोगवार हैं और कितने बच्चे उनके जनाजे उठे और वहाँ पर गए। गलती किसकी थी? हुकूमत की थी, जाने वालों की थी, रहने वालों की थी। ये सारी बात की बातें हैं। सबसे पहले तो हमें अपने उन भाइयों बहनों के लिए फातिहा पढ़नी चाहिए जो दुनिया से चले गए। दूसरे नंबर पर जो हज़रात वहाँ पर फंस चुके हैं, जो हज़रात वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से नहीं आ सकते या किसी तरीक़े से उनसे रब्ता मुमकिन है, जैसे ही किसी को पता चल रहा है, जो भी क़ुर्ब जवार में वहाँ पर हैं, तो उनको चाहिए कि फ़ौरन से बेशतर उनकी मदद के लिए आएँ। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए हमारी आर्मी को। हमारे आर्मी के जवान अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसी तरह दीनी मदारिस के तलबा, दीनी मदारिस के उलमा, इसी तरह ये फ़ाउंडेशन की बहुत सारी तंजीमें, ये बहुत सारे लोग, जिससे जिस तरह हो रहा है वहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो जो हज़रात वहाँ पर क़ुर्ब और जवार के अंदर मौजूद हैं, जो घरों वाले मौजूद हैं, वो अपने घरों के अंदर मुसाफिरों को पनाह दें और उनके खाने वगैरह का बंदोबस्त करें और यहाँ से जितना मुमकिन हो सकता है उनके लिए करें। हम जैसे जो दूर बैठे हुए हैं, बेबस बैठे हुए हैं, हम दुआ के लिए हाथ उठा सकते हैं। हमने सुबह फजर के बाद भी दरस कुरान के बाद उनके लिए दुआ करवाई, इसाले सवाब करवाया। जो चले गए और जो फंस गए उनके लिए भी दुआ करवाइए कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द आसानी का मामला फ़रमाए। जो दूर बैठे हुए हैं वो हज़रात भी कम से कम दुआ कर सकते हैं। दुआ ये बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और अगर किसी ऐसे भाई तक ये वीडियो पहुँचती है जो वहाँ पर मौजूद है, तो आज सुबह हमने एक दुआ पढ़ी, हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला रावी हैं, फरमाते हैं कि एक मुख्तसर सी दुआ है कि जो बंदा सुबह को ये 7 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह उसके पूरे दिन के कामों की किफ़ायत कर देता है। और जो शाम को ये पढ़ लेता है, अल्लाह उसकी पूरी रात के कामों की किफ़ायत, यानी अल्लाह काफ़ी हो जाता है उसके काम बनाने के लिए। बहुत ही आसान दुआ है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वो हज़रात भी पढ़ें और बाकी भी जहाँ कहीं कभी किसी भी मामले के अंदर परेशानी हो तो इस दुआ को पढ़ने से वो मामला ठीक हो जाता है, परेशानी इंसान की दूर हो जाती है। अब आते हैं कि इसके अंदर गलती किसकी है। तो गलती अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी मौत जहाँ पर लिखी होती वहाँ पर आती है। बाहर के एहतियाती तदाबीर, एहतियाती पहलू जो होते हैं
वो किसी को छोड़ने नहीं चाहिए, उनको बांध कर रखना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। हुकूमती हजरात ने कुछ दिन पहले ही बता दिया था, मना कर दिया था कि वहाँ पर हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं, तो लोग अपनी फैमिलियों को लेकर निकल पड़े। मैंने कुछ वीडियोस देखी चंद दिन पहले कि उनको टूल प्लाजे पर गाड़ियाँ उतार रही थी, बसें वगैरह टूल प्लाजे पर उतार रही, आगे जाने से मना किया जा रहा था। इसके बावजूद लोग अपने साथ छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर और इतना भारी सामान लेकर वहाँ पर जा रहे थे, तो इसके अंदर तो उनकी गलती बनती है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी गलती को माफ़ फरमाए। दूसरे नंबर पर जो नौजवान वहाँ से वापस आए, जो सयाह वहाँ से वापस आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब वहाँ पर ये बर्फ़बारी शदीद हुई तो वहाँ के होटल के मालिकान जो थे ना, होटल मालिकान, उन्होंने वहाँ पर किराए 5 गुना 10 गुना बढ़ा दिए। एक होटल का किराया जिसका 5,000 बन रहा था, सुबह मैंने एक चैनल के ऊपर देखी, वो वीडियो चल रही थी कि जिस होटल का किराया एक रात का 5,000 रुपये था, जब ये यानी बर्फ़बारी शदीद हुई है, तूफ़ान वहाँ पर चला, उन्होंने एक एक रात के 25-25, 30-30 हज़ार कर दिए। कोई खुदा का खौफ नहीं है भाई, तुम्हारे पास मेहमान आए हुए हैं, इकराम तो दरकिनार, उनको लूटने के ऊपर लगे हुए हैं। मैं किसी मखसूस तबके को नहीं कह रहा, जिसने भी ये किया है, और अगर हुकूमत को पता चलता है ऐसे होटल मालिकान के बारे में, उनको बाकायदा सज़ा देनी चाहिए। मैंने खुद ये वीडियो सुनी, एक लड़का कह रहा था कि अगर ये होटल मालिकान ये जुल्म ना करते, इस तरह के ब्लैकमेल ना करते लोगों को, तो इतना बड़ा सानिया ये ना बढ़ता कि कई लोग बर्फ़ के अंदर दब गए। क्या उनके दिल नहीं है? क्या वो होटल मालिकान जो हैं, जो वहाँ पर उन्होंने इतना लूट मार का अजाब लगाया हुआ था, लूट मार का बाजार लगा, उनके अपने बच्चे नहीं हैं? क्या उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना है? क्या उन्होंने अल्लाह के सामने पेश नहीं होना है? फिर मैंने एक ये सुना कि वहाँ पर ये जो अंडा होता है, अंडा ये 500-500 रुपये में बेचा गया। कहाँ चली गई ये इंसानियत? कहाँ चले? अब जब वो मीडिया का जोर पड़ा है, हर जगह से जोर पड़ा है, अब भी हो सकता है शायद ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत देता, तो नहीं हो सकता है कि वो हिदायत के ऊपर आ गए हों। बल्कि अल्लाह ताला उलमा को जज़ाए खैर दे। इफ़ाक़ुल मदारिस की तरफ से जितने भी वहाँ पर उलमा इकराम हैं, उन्होंने ऐलान किया है, बाकायदा ऐलान किया कि मसाजिद और मदारिस को वहाँ पर रेस्क्यू सेंटर बना दिया गया है। वहाँ पर मदारिस के अंदर खाने का भी इंतज़ाम किया गया है, बच्चों के लिए दूध का भी इंतज़ाम किया गया है और रिहाइश का भी इंतज़ाम किया गया है। बाकी भी जितने रिफाही इदारे हैं, जितने भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, सहाफ़ी हज़रात काम कर रहे हैं, हमारे फ़ौजी भाई काम कर रहे हैं, तो भाई जिनसे जितना हो सकता है वहाँ पर इस मुश्किल की घड़ी के अंदर बिला तमीज़ मज़हब के, बिला तमीज़ मसलक के, बिला तमीज़ उम्र के, जिसको भी देखें, जितना हो सकता है वहाँ पर जाकर उनकी मदद करें। ये हमारा अखलाक़ी और मजहबी फ़र्ज़ बनता है, ये हमारा अखलाक़ी और मजहबी फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ पर फंसे हुए अपने भाइयों की मदद करें, जितनी मुमकिन हो सकती है कोशिश करें। हमारे फ़ौजी जवान भी वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे हुकूमती अहलकार भी बेचारे दिन रात एक करके लगे हुए हैं। तो जो हजरात जिस सिमत में, जिस नहज में कर सकते हैं, उनके साथ इमदाद करें और अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। और जो चले गए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। हुकूमत ने भी उनके लिए ऐलान किया है, ये फ़ंड वगैरह का ऐलान किया है। तो बाकी हम जैसे जो लोग हैं, हम एक यानी कि आम लोग जो हैं, हम यही कर सकते हैं, अगर हम वहाँ पर करीब मौजूद होते तो अल्लाह जानता है कि करीब होता मैं तो ज़रूर पहुँच जाता और अपने मुताल्लिकीन को, अपने दोस्त यारों को लेकर जाता और जितनी मुमकिन हो सकती मैं उनकी मदद करता। लेकिन मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ, मैंने अब तक खुद मरी नहीं देखा है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे मुसलमान भाई फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो मुसाफिर बेचारे वहाँ पर फंसे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जल्द कोई आसानी की सूरत हाल पैदा फरमा दे। और पूरा मुल्क इस वक्त जो है ना गमी की कैफियत के अंदर है, जिनकी फैमिलीज़ जो अपनी फैमिलियों के बारे में परेशान है, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को भी मिला दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो मारूज़ात पेश की, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।